गौकर्ण धुंधकारी की, श्रीमद् भागवत के अंतर्गत बता रहा हूँ मैं। तो गौकर्ण जी महाराज जो हैं ये गाय से उत्पन्न है, और धुंधकारी जो हैं ये दुदले की बहन के पुत्र हैं। ये काम अवस्था को है, लेकिन ये इस समय जो है जब इसका शरीर छूट गया तो ये भूत बन गया है। अच्छा। अब इसके मोक्ष के लिए क्या किया गया, आप वेदोक्त से मोक्ष कीजिए या तंत्रोक्त से मोक्ष कीजिए, विधान एक ही है, मोक्ष होना चाहिए, मोक्ष होना चाहिए। तो गौकर्ण जी बहुत सात्विक थे, तो उन्होंने श्रीमद् भागवत का आश्रय लिया। जब सूर्य नारायण भगवान को जब वो जल चढ़ा रहे थे, जब धुंधकारी उनके सामने रात को बैल के रूप में, बड़ा बैल के रूप में प्रस्तुत हो गया, भैंसा के रूप में प्रस्तुत हो गए, कभी बिल्ली बन गए, तो गौकर्ण जी कहने लगे, अरे भैया तू कौन है, तू जो मुझे डरा रहा है। तो तब धुंधकारी जी कहते हैं कि भाई मैं तेरा भाई हूँ, मैं वही भाई हूँ जिसने काम क्रोध मद लोभ इनकी अवस्था में आकर जो है गलत काम किए, और उसके उपरांत मेरे को मोक्ष नहीं मिला है। या फिर किसी की अधोगति हो जाए, कोई अल्प मृत्यु हो जाए, या फिर किसी को मार दिया जाए, तो ये लोग, इनकी आत्माएं भटकती हैं। कई लोग काम की वजह से बहुत ज़्यादा कामुक होते हैं, तो कामुक होने पे भी उनको मोक्ष नहीं है। अत्यधिक क्रोधी, इसीलिए कहा है हर चीज़ को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। बैलेंस करना बहुत जरूरी है। यह बैलेंस नहीं होगा, कहा ज्ञान इंद्रियां 5 हैं, आँख, नाक, कान, ये जो जिह्वा है यह भी ज्ञान इंद्रियां हैं। और कामुक इंद्रियां कौन कौन सी है, कहा कि कामुक इंद्रियां हाथ, पैर, और मनुष्य की कई शरीर ऐसे हैं जो कामुक अवस्था में रहते हैं। तो ये कामुक अवस्थियां 5 प्रकार की हैं, जिसमें मनुष्य के लिंग से लेकर हो, गुहा से लेकर हो, या फिर ये कामुक की श्रेणी में 5 आते हैं। और ज्ञानेंद्रिया 5 हैं। आंखें, अच्छा देखोगे तो परमात्मा अच्छा दिखेगा, अच्छा सुनोगे तो अच्छा सुनेगा, और अगर अच्छा बोलोगे तो परमात्मा अच्छा दिखेगा। तो सब चीज़ भगवान ने ऑटोमेटिक दिया है। यदि आप इनका अच्छा प्रयोग करते हो तो आपको मोक्ष है, नहीं तो आप इसी क्रम में भटकते रहोगे, जैसे धुंधकारी भटकता रहा। फिर उसके मोक्ष के लिए गौकर्ण जी ने श्रीमद् भागवत का आश्रय लिया। अब वहाँ ये आश्रय लिया जाता है, हमारे हरिद्वार में नारायण शिला है, वहाँ पर भी मोक्ष का बड़ा द्वार है, गया जी है, बद्रीनाथ है, तो ये सब मोक्ष के द्वार हैं। लेकिन कई ऐसी अवस्थाएं होती हैं, कई तांत्रिक अवस्था में कोई व्यक्ति मर जाए तो वह जो है इन चीज़ों से मुक्त नहीं हो पाता है, उसको तंत्र विधान से भी मुक्त किया जा सकता है। पर तंत्र विधान का भी बड़ा उल्टा प्रभाव अब हो चुका है, जिसे लोगों ने बहुत गलत ले लिया है, बहुत ज़्यादा गलत ले लिया है।